नमस्कार, खबर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव। उत्तर प्रदेश के आगरा की एदमातपुर तहसील में मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जयंती के उपलक्ष्य में एक शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा मेन बाजार होती हुई आरबी पैलेस पर समाप्त हुई। इस दौरान उत्तर प्रदेश के केंद्रीय एवं राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने एक सभा को संबोधित किया, तो वहीं अहिल्याबाई होलकर के योगदान के बारे में लोगों को बताया। इस दौरान युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, टूंडला विधायक प्रेमपाल सिंह धनगर, एदमातपुर के पूर्व विधायक रामप्रताप सिंह चौहान मौजूद रहे। तो वहीं एदमातपुर नगर के युवा समाज सेवी पंकज बघेल ने एदमातपुर शोभा यात्रा में जो लोग आए उनका जोरदार स्वागत भी किया। महारानी अहिल्याबाई होलकर जन्म 31 मई 1725 महाराव होलकर के पुत्र खंडेर राव की पत्नी थी। अहिल्याबाई किसी बड़े राज्य की रानी नहीं थी, लेकिन अपने राज्यकाल में उन्होंने जो कुछ भी किया वह आश्चर्यचकित करने वाला है। वह एक बहादुर योद्धा और कुशल तीरंदाज थी। उन्होंने कई युद्धों में अपनी सेना का नेतृत्व किया और हाथी पर सवार होकर वीरता के साथ लड़ी। अहिल्याबाई के पिता मानकोजी शिंदे एक मामूली किंतु संस्कार वाले आदमी थे। इनका विवाह इंदौर राज्य संस्थापक महाराज मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेरा राव से हुआ था। इसके बाद उन्होंने कई सारे ऐसे काम किए जिन्हें सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यहाँ तक कि धर्म स्वावलंबियों का मानना है कि धर्म में जितने भी पुराने मंदिर थे उनका जीर्णोद्धार महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के कर कमलों द्वारा किया गया था। उसी के तहत आज एदमातपुर तहसील के एदमातपुर में एक विशाल जयंती का आयोजन किया गया। इस जयंती का शुभारंभ महेंद्रवाहन विमला देवी इंटर कॉलेज से शुरू होकर बरेन रोड स्थित मैरिज होम पर समाप्त हुआ। केंद्रीय कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जनता को संबोधित किया। जितने भी मेरे मित्र हैं, टीम में शामिल हैं, उनको सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम में चांद लगा दिए। उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और अहिल्याबाई की जो जयंती एदमातपुर में निकल रही है वो भव्य तरीके से निकलेगी और आप देख रहे भी होंगे कि भव्य तरीके से भी आ रही है। मैंने उन सबका सम्मान समारोह एक रखा है, उसमें कोई कमी नहीं होगी। जितने भी हमारे समाज के अन्य समाज के लोग हैं वो भी उन जो भी रैली में शामिल हैं उन सबका स्वागत सम्मान होगा बढ़िया तरह से। युवाओं में कैसा जुनून दिख रहा है? ये युवा अभी इस टीम से जुड़े हुए हैं, आपके युवाओं में कैसा जुनून है? मेरे युवाओं में, मेरी जो टीम युवाओं की है और एदमातपुर के युवाओं में देखा जाए तो बड़ी भारी संख्या में जोश दिखाई दिया। वो आज से करीब 15 दिन से सब लोग कह रहे हैं हम जयंती में शामिल होंगे बड़ी धूमधाम से। और जिन जो अपनी तरफ से जो कर सके हैं वो लोग करने में सक्षम हो रहे हैं। देखो, मैं आपको बताऊं एक योगेश भैया जी, भीड़ किधर है क्या है इसका महत्व नहीं है। हम अहिल्याबाई होलकर के लिए उपस्थित हुए हैं ना, तो भीड़ कहीं पे भी हो, सबका सम्मान अभिनंदन है। धन्यवाद। आज महारानी अहिल्याबाई होलकर की 297वीं जयंती एदमातपुर में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, जिसमें सभी वर्ग के लोग यहाँ शामिल हैं। और मैं चाहूँगा कि ऐसी हमेशा एकता से हमेशा ऐसी जयंती निकलती रहे। आज पूरा समाज एकजुट होकर जयंती को मना रहा है और जयंती को निकाल रहा है। जेके गार्डन से शुरू होकर रॉयल गार्डन तक जाएगी और माननीय केंद्रीय मंत्री अभी बीच में आ जाएंगे, करीब 8:30-9 बजे तक वो भी शामिल हो जाएंगे। अरे आप देख रहे हैं माहौल तो आपको नजर ही आ रहा है, कितना बढ़िया माहौल है। महारानी अहिल्याबाई होलकर के प्रति सब समर्पित हैं। युवा तो आप देख ही रहे हैं, युवा तो बिल्कुल ही अलग ही युवा हैं, वो तो युवा ही रहेंगे और युवा बहुत आगे चल रहे हैं। के पूरे देश में, हर प्रदेश में, हर गांव में, हर नगर में, हर क्षेत्र में पुण्य श्लोका लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती का कार्यक्रम चल रहा है। जो 31 मई 1725 में उनका जन्म हुआ और उनकी जयंती पर कार्यक्रम लगातार 1 माह चलते रहेंगे। उस कार्यक्रम के तहत यहाँ पर नगर में जो एदमातपुर की जो नगर पालिका परिषद है वहाँ के चेयरमैन राकेश बघेल जी और राज बघेल जी और सभी प्रमुख जी भी आए हैं। समाज के सभी आगरा जनपद, फिरोजाबाद जनपद और अन्य जनपदों से भी समाज के लोग यहाँ पर आए हैं। और ये यहाँ पर उनका भव्य शोभा यात्रा, उनकी डोला जो सजाया गया है, उसका मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनके डोला का मैंने दीप प्रज्वलन किया, उन्हें माला पहनाने का काम किया। तो ये भी बड़ा सौभाग्य है मेरा
कि यहाँ पर मुझे यहाँ के नगर के लोगों ने बुलाया और उस कार्यक्रम में शामिल किया। ये ऐसे कार्यक्रम हमेशा समाज के लोग करते रहें, जिसमें समाज के लोग सभी एकत्रित होकर सब अपनी जो लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जो शौर्य पराक्रम और जो साहस का कार्य किया था, उन्होंने बहुत लंबे समय से जो मुग़ल शासक ने जो हमारे मठ और मंदिर को ध्वस्त करने का काम किया, उन्हें पुनः निर्माण कराने का काम हमारी लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी ने किया है। तो ये एक हमारे वो प्रेरणा सोचती है हमारे समाज के लिए। तो उनके आदर्शों पर, उनके विचार पर चलने के लिए ऐसे भव्य कार्यक्रम होते रहने चाहिए। तो हम सब लोग यहाँ एकत्रित होकर उन्हीं के आदर्शों पर चल रहे हैं और शोभा यात्रा में शामिल हैं। यहाँ जनसभा में इस रैली में आए हुए क्या कहना चाहोगे? नहीं, निश्चित रूप से 2 वर्ष के बाद आज ये माता अहिल्याबाई होलकर का जयंती मनाई जा रही है। आप देख रहे होंगे कितनी भव्यता, दिव्यता और संख्या बल के हिसाब से भी बहुत संख्या बल है। और जहाँ तक आपने कहा प्यार मिल रहा है, तो प्यार तो मुझे हमेशा मिला है। इन लोगों ने हमेशा मुझे स्नेह किया, प्यार किया है सब लोगों ने। और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि एक ऐसी माँ के आज हम लोग जयंती पर हैं जिसने महिलाएं शिक्षित बने, उनको अधिकार मिले। और चूँकि अभी एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है ज्ञानवापी का, तो बनारस के अंदर भी, वाराणसी के अंदर भी मंदिरों का जीर्णोद्धार, और मुझे लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जितने माता अहिल्याबाई होलकर ने जितने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। तो अगर हम उनके बताए हुए मार्ग पर थोड़ा सा भी अनुसरण करते हैं तो अपना भी जीवन सफल करेंगे और समाज को भी हम लाभ देंगे। साथ ही साथ मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ, आज शुभकामना देना चाहता हूँ कि माता अहिल्याबाई होलकर जयंती पर, और ईश्वर से माता के चरणों में नमन करके बस यही प्रार्थना करता हूँ कि माँ सबके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति दो। जो जिस पथ पर चल रहा है उस पर अपनी सफलता की ओर अग्रसर हो। विधायक जी, युवाओं ने इस बार कार्यक्रम किया, युवाओं में काफ़ी जोश दिखाई दे रहा है, युवाओं की भीड़ लगी हुई है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि अभी मुझसे पूछा था संख्या देखिए, अब युवा दिख रहे हैं और वास्तव में युवा जागृत हो रहा है। ऐसा ना पहले हुआ करते थे कार्यक्रम तो कुछ बड़े लोग करा करते थे, लेकिन अब की बार और हमेशा क्षेत्र में युवा जागृत हो रहा है। तो अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को याद करना ये बहुत ज़रूरी है। जिसने भी अपनी संस्कृति को भूला, बड़ों का सम्मान करना भूला या अपने इतिहास को भूला, उसका पतन हुआ है। लेकिन मैं साधुवाद देना चाहूँगा सभी युवाओं को कि उन्होंने आज अपनी संस्कृति को भी याद किया, अपने इतिहास को भी याद किया। तो निश्चित रूप से एक सफल कार्यक्रम हो रहा है और बहुत ही मुझे भी बहुत सुखद अनुभूति होती है जब आप सबके बीच में होता हूँ। तो मेरे हैं, घर के हैं, सब अपने हैं, और बिल्कुल अपनों के बीच में हूँ। आज मैं राजेश्वरी बघेल, और मेरा सौभाग्य है कि माता रानी की, अहिल्या माता रानी की शोभा यात्रा में हमें शामिल होने का मौका मिला है। और आज इतना हर्षोल्लास का दिन है कि हमें बहुत खुशी हो रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इतनी सारी सुंदर सुंदर झांकियाँ दिखाई जा रही हैं और माता रानी के जय घोष लगाए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं माता रानी की हम पर इतनी अनुकंपा है कि हम सभी प्रफुल्लित और बहुत हर्ष उल्लासित हैं। महिलाएं हमारे समाज में थोड़ी सी महिलाएं संकुचित हैं, तो इसलिए कम निकलती हैं। लेकिन इसी तरीके से अगर झांकियां निकलती रहीं और अगर हमारे समाज को जागरूक किया गया तो महिलाएं बहुत जल्दी आपको दिखाई देंगी और अच्छी मात्रा में दिखाई देंगी। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है हमको। अहिल्याबाई होलकर ने इतने अच्छे उन्होंने कार्य किए थे। आज महिलाओं को उनके कार्यों को देखकर जागरूक होना चाहिए और हो रही हैं। माता रानी की अगर ये सतौली से लेके पूरा रॉयल गार्डन है वहाँ तक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। बहुत भारी भीड़ है, उसमें देखने को हमारे समाज के लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। मैं उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी मीडिया कर्मियों का। आप कवरेज करने आए, बहुत अच्छा लगा। दूसरा ये है कि योगेश जी 2 साल बाद, कोरोना के 2 साल जो निकले हैं, उसके बाद जो लोक माता देवी अहिल्या होलकर की शोभा यात्रा निकल रही है, उसकी भव्यता आप देख ही रहे हैं। उसकी भव्यता में ये लोग जो आए हैं, मैं बखान ने अपने शब्दों में नहीं बयान कर सकता कि ये लोग कहाँ से चल के आए हैं। ये शायद शेष मातृ की पुण्य धरती का कमाल है
कि लोग इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए प्रदेश से भी आते हैं, देश से भी आते हैं, अन्य जिलों से भी आते हैं। जिस तरीके का प्यार युवाओं में दिख रहा है, रैली को लेकर एक अनूठा संदेश है, क्या कहना चाहिए? एक नारे के साथ बताऊं मैं आपको, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर। ये जोश युवाओं को बता रहा है, मुझे संदेश देने की। मातेश्वरी की आज भव्य शोभा यात्रा ऐतिहासिक निकल रही है और ये सर्व समाज के लोग इसमें भाग ले रहे हैं। सभी लोगों में उत्साह है, माहौल बड़ा उत्सव का है। सारी सामाजिक प्रोग्राम है, ये सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए सारे लोग हैं। यहाँ किसी क्योंकि महापुरुष सभी जाति धर्मों के होते हैं, ये किसी सीमाओं से बंधन में नहीं बंधे होते हैं। जैसे हवा अपनी जाति देख के नहीं वो उसको प्रदान करती है, ऐसे ही पानी नहीं। इसीलिए महापुरुषों का हम सब का आदर करते हैं और ऐसा ही सारी चीज़ें लोग हैं। बहुत अच्छा। आज रैली निकाली जा रही है, माता की झांकियाँ सजी हुई है, क्या लग रहा है, कैसा माहौल? आज सभी युवा वर्ग में, बुजुर्ग वर्ग में, बच्चों में, सब में बहुत उत्साह का माहौल है। क्या कहना चाहेंगे, पहली बार इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है, भीड़ है? ये पहली बार भव्य कार्यक्रम नहीं हो रहा है। जब भी मातेश्वरी अहिल्याबाई की जयंती निकलती है तो हमेशा भव्यता के साथ ही निकलती है। और अब की बार तो गांव में, देहात में, जगह जगह पूरी जोश के साथ मातेश्वरी अहिल्याबाई की जयंती का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि मातेश्वरी ने पूरे अपने देश में सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, सबके लिए काम किया, एक कुशल शासिका थी। सब लोग उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए तैयार हैं। इस बार युवाओं ने कार्यभार संभाला, क्या इस बार युवाओं में इतना जोश है कि उन्हें मालूम पड़ा कि हमारे महापुरुष एक जाति विशेष के नहीं होते हैं, इसीलिए हमें उनके पदचिन्हों में चलना चाहिए। तो युवाओं में एक अलग ही जोश निकला है। अध्यक्ष जी की ले लेना। आज एतमादपुर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? युवा हो आप, युवाओं ने बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है जी। गत वर्ष की भांति इस बार भी बहुत भव्यता के साथ जो अहिल्याबाई माता की होलकर शोभा यात्रा निकाली जा रही है और उसमें सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि महापुरुष तो सभी के होते हैं, अधिकतर जो उन्हें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, यही हमारी प्राथमिकता।